अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है और हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज़ ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। हम अपने लास्ट लेक्चर में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को समझ चुके हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या है। अब हम इस पे थ्योरीज़ पढ़ेंगे। आई थिंक 9 to 10 थ्योरीज़ हैं एंड मैं उनको कमिंग लेक्चर्स में कवर अप करूँगी। आपके साथ छोटी छोटी थ्योरीज़ हैं, आपने इनको समझना है कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है कि जेंडर किस तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ है। हमने ओवरऑल आइडिया तो दे दिया कि भाई सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर की हुई कैसे है। अब हम थ्योरीज़ को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज़ इस पे पेश की गई हैं और उन थ्योरीज़ में क्या क्या कहा गया है इस बारे में। पहली थ्योरी है हमारे पास जेंडर रोल थ्योरी। जेंडर रोल थ्योरी का आइडिया है कि वुमेन एंड मैन आर गिवन डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस कंस्ट्रक्ट जेंडर। सिंपल सी थ्योरी है कि जो हमारी सोसाइटी में मर्द हैं औरतें हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स दे दिए गए हैं सोसाइटी में, और जब तक वो इन रोल्स को परफॉर्म करते रहते हैं, इनकी कंटिन्यूटी का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, तो इससे जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, मर्द और औरतें इनको मुख्तलिफ रोल्स दिए गए हैं सोसाइटी में। ठीक है, क्या मतलब है हमारा इन रोल्स से। जेंडर रोल जो कि सोसाइटी देती है, इनसे हमारा मतलब ये है कि किस तरीके से किसी भी औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है या किसी भी मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किस तरीके से एक्ट करे, किस तरीके से वो बात करे, किस तरीके से वो ड्रेस करे, किस तरीके से वो अपनी ग्रूमिंग करे और अपने आप को अपने ही सेक्स के दायरे में रहते हुए प्रेजेंट किस तरीके से करे। ठीक है, कि अगर वो औरत है तो वो अपने आप को सोसाइटी के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करे, और मर्द है तो वो किस तरीके से अपने आप को सामने लेकर आए सोसाइटी के। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास जेंडर रोल है। अच्छा, हर सोसाइटी या कोई भी इथनिक ग्रुप हो या कोई भी कल्चर हो, वो अपने जेंडर रोल की एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को, लेकिन ये ग्रुप टू ग्रुप डिफरेंट हो सकती हैं। आप किसी भी पाकिस्तानी सोसाइटी में देख लें, हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारे जेंडर रोल्स यूरोपियन सोसाइटी के जेंडर रोल्स से थोड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे जो कॉमन सोसाइटी के जो जेंडर रोल है वो औरतों से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जाके कमा के लाएंगी। हमारा एक बेसिक आइडिया है कि औरतें घर पे बैठी होती हैं, मर्द जाके कमा के लाता है। औरतों ने खाना बनाना है, खिलाना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है और एक फैमिली के सेटअप के बीच में रहना है, और मर्दों ने बाहर के मामलात को डील करना है। ऑपोजिटली आप जाएं यूरोप में, तो यूरोप में कोई मर्द कोई औरत नहीं है। मर्द अपना काम करेगा, औरत अपना काम करेगी, अपने हिस्से का कमा के लाएगी, एंड मर्द अपने हिस्से का कमा के लाएंगे। तो ये उनकी सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। वहाँ पे अब औरत घर पे नहीं बैठ सकती कि भाई मैं बैठ गई हूँ, अब मुझे बाहर जाएगा मर्द मेरा कमा के लाएगा। नहीं, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी के जो जेंडर रोल है वो ये नहीं है। तो इस तरह हर सोसाइटी के अपने मेंबर्स के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो उन पे पूरा उतर रहते हैं। अब ड्रेसिंग को उठा के देख लें तो हमारी पाकिस्तानी, हमारी जो एशियन ड्रेसिंग है वो यूरोपियन ड्रेसिंग से बहुत डिफरेंट है। हम वो वाली ड्रेसिंग करके अगर बाहर निकलते हैं तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन आप वही ड्रेसिंग यूरोप में जाके करो तो आपको सोसाइटी वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि हर सोसाइटी के अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके मेंबर्स उन एक्सपेक्टेशन पे उस हिसाब से पूरा उतर रहे होते हैं और सोसाइटी में अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख पा रहे होते हैं। हमारे पास थिंकर हैं गिलबर्ट हर्डेट। इनकी बड़ी सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि सोसाइटी है, ठीक है, उसके मेंबर्स हैं। सोसाइटी ने मुख्तलिफ़ रोल्स दिए मुख्तलिफ़ जेंडर को। ये वाले रोल मर्दों के हैं, ये वाले रोल औरतों के हैं। वो औरतें और मर्द सारी ज़िंदगी अपनी वही रोल परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं, जनरेशन टू जनरेशन वो रोल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर जो हमारे नए जेंडर आ रहे हैं वो भी उन्हीं रोल्स को फॉलो कर रहे हैं। अपने बड़ों को देख रहे हैं कि भाई हमारी फीमेल छोटी बच्चियां जो हैं वो अपनी माओ को देख रही हैं, छोटे बच्चे अपने बाप को देख रहे हैं, वही रोल सीख रहे हैं और बड़े होकर वही परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारे जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। हम इससे हमारी क्या हो रही है, जेंडर, हमारी सोसाइटी का जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये गिलबर्ट हर्डेट का हमारे पास एक मॉडल है। ये इसकी छोटी सी थ्योरी थी, जेंडर रोल थ्योरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनलिस्ट अप्रोच और टालकोट पार्सन थ्योरी।
ठीक है कि नेक्स्ट थ्योरी हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन पे टालकोट ने दी है। जेंडर इनइक्वलिटीज़ हमारी हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। ये इनइक्वलिटीज़ जो हैं डिवीजन ऑफ लेबर को क्रिएट कर रही होती हैं। ये एक सोशल सिस्टम बनाती हैं जिसमें पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो है वो अपने एक्ट ऑफ लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिसाल के तौर पर आप अपनी सोसाइटी को उठा के देख लें। आपकी सोसाइटी में मज़दूर को उसके बता दिया है कि भाई तुम्हारी कौन कौन सा एक्ट ऑफ लेबर है। मज़दूर मज़दूरी करता है, जितने मुशक्क़त वाले काम है वो करेगा। ठीक है, नाई को दे दिया है कि भाई तुमने बाल काटने हैं, तुम्हारा ये प्रोफेशन है, तुम इसमें जाओगे। अच्छा, जो कारपेंटर है उसने लकड़ी से रिलेटेड सारे काम करने हैं। ठीक है, ये उसको असाइन कर दिए हैं। अमीर लोगों को ऑफिसेस दे दी हैं, उनको डिजिटल एरा दे दिया है, वो बैठ के अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, अपने लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, बिज़नेस माइंडेड है। ठीक है, आर्मी को एक कैटेगराइज कर दिया कि भाई आपने डिफेंस के लिए तैयार रहना है, आप अपने मुल्क की सरहदों की बॉर्डर्स की हिफाजत करो। तो ये इससे क्या कर रहे हैं वो लोग, इनइक्वलिटीज़ भी हैं आ रही हैं हमारे सिस्टम में, और लोगों को डिवाइड कर दिया है, अपनी अपनी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शनली पर्सपेक्टिव है जेंडर इनइक्वलिटी का, ये हमारे पास टालकोट पार्सन ने दिया था इन 1940s एंड 1950s में। तो वो अपनी थ्योरी में जेंडर इनइक्वलिटीज़ को हाईलाइट कर रहा है और डिवीजन ऑफ लेबर का बता रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हम अपनी सोसाइटी में जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि हमने लोगों को डिवाइड कर दिया है, मर्दों औरतों को भी और ह्यूमंस को एज अ होल भी, कि आपके ये काम हैं, मेल्स के ये हैं, फीमेल्स के ये हैं, और इनइक्वलिटीज़ के बेस पर हमारा जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। थर्ड हमारे पास आती है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कल्चर। ये थ्योरी जो है हमारे पास गेर्ट हॉफस्टीड ने दी थी, जिनका बेसिक पॉइंट है कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी डिफर इन द सोशल रोल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल फैक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू सेक्सेस। मतलब कि जो दो सेक्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी उनके सोशल रोल्स में इन सेक्सेस की बेसिस पे डिफ़र कर रही है। मतलब मकसद क्या है कहने का कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो एक डोमिनेट सेक्स पैटर्न्स को रेफ़र कर रही है, बोथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी में। फेमिनन से हम जा रहे हैं फीमेल्स की तरफ, और मैस्कुलिन से हम जा रहे हैं मेंस की तरफ। ठीक है, हम दोनों, चाहे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी हो चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, मेल्स बीइंग मोर असर्टिव एंड फीमेल्स मोर नर्चरिंग, कि मर्द ताकतवर है और औरत ज़रा केयरिंग है। ठीक है, इसका केयरिंग वाला डिपार्टमेंट है। नज़ाकत जिसको हम पश्तो में कहते हैं ना, ये सनफ़े नाजुक है। मर्द स्ट्रॉन्ग है, औरत जो है वो सनफ़े नाजुक है। इस थ्योरी को समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि मैस्कुलिनिटी क्या है और फेमिनिटी क्या है। फेमिनिटी उस सोसाइटी को कहा जाता है कि जहाँ पे सोशल जेंडर रोल्स जो है ना वो आपके ओवरलैप हो रहे हों। दोनों मर्द और औरतें, उनको सपोज किया जाता है कि वो मॉडेस्ट रहें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कंसर्न रहे। मतलब फेमिनिटी से हम कहते हैं ना कि ये सनफ़े नाज़ुक के ज़रा ख्याल रखने वाली होती हैं, एहसास रखने वाली होती हैं। तो ये उनके बेस पे कहते हैं कि जो इस किस्म की सोसाइटियाँ होती हैं ना, उसमें जो जेंडर रोल्स है वो ओवरलैप हो रहे होते हैं। कि मतलब मर्द और औरतें दोनों से सपोज किया जाता है कि वो ज़रा एहसास रखने वाले होंगे, मोडेस्ट होंगे, नरम लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छे शहरी होंगे, और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करेंगे, और दिन ब दिन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का सोचेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। मैस्कुलिनिटी जो है ऐसी सोसाइटी के लिए स्टैंड करता है ये वर्ड, कि जहाँ पे जेंडर रोल्स क्लियरली डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियरली एक दूसरे से अलग होंगे। मर्द जो है उनको सपोज किया जाता है, या मर्द जो है हमारी सोसाइटी में सपोज किया जाता है कि वो टफ होता है। ठीक है, और फोकस करता है वो मटेरियल सक्सेस पे, जबकि जो औरत होती है वो सपोज की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ फोकस होगी, घर के अंदर का माहौल अच्छा रखेगी, और मर्द जो है वो बाहर का माहौल बाहर से जाके अच्छा कमा के लाएगा, बाहर से कोशिश करेगा और ज़ोर लगाएगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और औरत जो होगी वो घर गृहस्थी संभालेगी। ठीक है, ये हमारी मैस्कुलिनिटी कल्चर है। तो सिंपल वर्ड्स में कि जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी असल में जो हैं दो डिफरेंट कल्चर हैं। ये थ्योरी कहती है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होता है इस फैक्ट
के बेस पर कि कल्चर जो है हमारी सोसाइटी का वो कौन सा कल्चर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी कौन सा कल्चर फॉलो कर रही है, इस बेस पर उस सोसाइटी का जेंडर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। अगर सोसाइटी फेमिनिटी कल्चर को फॉलो कर रही है तो जो जेंडर कंस्ट्रक्ट होगा वो फेमिनिटी के अकॉर्डिंग होगा, और अगर सोसाइटी मैस्कुलिनिटी का कल्चर फॉलो कर रही है तो कल्चर अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट होगा। आज हमने ये 3 थ्योरीज कवर की हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। जेंडर रोल थ्योरी का सोसाइटी मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ रोल देती है, वो परफॉर्म करते हैं पूरी लाइफ में। बच्चे उनको देखते हैं अपने एल्डर्स को वो रोल परफॉर्म करते हुए, तो सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाती है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहता है कि भाई जेंडर इनइक्वलिटीज़ आती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर आता है जिसके बेस पर आपके जेंडर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। दैन फेमिनिन मैस्कुलिन कहता है कि भाई ये 2 अलग अलग कल्चर हैं, जोन सी सोसाइटी जोन सा कल्चर फॉलो करती है। अगर वो फेमिनिन कल्चर फॉलो कर रही है तो हमारे पास फेमिनिन जेंडर कंस्ट्रक्ट होगा, अगर मैस्कुलिन कर रही है तो हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर कंस्ट्रक्ट होगा। आई होप कि आपको ये तीनों थ्योरीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में मज़ीद थ्योरीज़ को कवर करेंगे। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, थ्योरीज़ ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो आप इन तीनों को कवर करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी थ्योरीज़ कवर करवाती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।